जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और ऑल नेशन न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं वाइब्रेशन स्टूडियो में, जहां पर 4 स्टार म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से एक कराओके शो का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाराज जी हमारे साथ में हैं, स्टूडियो के ओनर भी हमारे साथ में हैं, आज के ऑर्गेनाइज़र हैं तरनजीत जी और सुनील जी हमारे साथ में हैं, और कुछ हमारे अतिथि हैं, वीआईपी हैं। ये लोग सभी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए बात करेंगे पहले आज के ऑर्गेनाइज़र से, तरनजीत जी से और सुनील जी से। उसके बाद हम अन्य अतिथियों की तरफ बढ़ेंगे। क्या आज के प्रोग्राम को करने का मोटिव क्या था और क्या मैसेज संगीत इंडस्ट्री के लिए इनका है, क्योंकि प्रोग्राम डेली हो रहे हैं, और क्या हटके इनका दिमाग में चल रहा है, वो इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं के शब्दों में। तरनजीत, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आप इस प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को कवरेज किया। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भवानी सर जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बाकी सभी आए हुए सिंगर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और प्रोग्राम रखने का एक ही मकसद होता है कि हम प्रोग्राम में ऐसे ही मिलते जुलते रहें और इसी से अपने ज़िंदगी के गम मिटते रहते हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद तरन जी। और सुनील भाई, जैसे कि एक वर्ष कंप्लीट कर रहे हो आप लोग, अगले महीने इसका 4 स्टार म्यूजिकल ग्रुप का क्या मैसेज, कैसी जर्नी रही है 1 साल की? क्योंकि प्रोग्राम तो हम डेली देख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ मार्केट में होता ही रहता है। 1 साल की जो जर्नी आपकी रही है, कैसी रही है? कैसे लोगों से आपका पाला पड़ा है अब तक? अच्छे बुरे सभी मिलते हैं। देखिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस लाइन? एक्सपीरियंस तो जो आपने कहा सही सही किया, सही कहा आपने। अच्छे बुरे सबसे ही पाला पड़ा है जी। और 1 साल की जर्नी, मतलब मैं अगर अपने अंदर झांक के देखूं तो हमने करीबन 8-10 प्रोग्राम तो कर चुके हैं 1 साल के अंदर, ज़्यादा ही कर लिए होंगे, और डिफरेंट स्टूडियोज़ के अंदर हमने किए हैं। बट फिर भी मेरा ये है कि मेरा सोलो जो अंदर की जो आत्मा मेरी जवाब देती है वो यही है कि इसका मकसद ही एक एंटरटेनमेंट है। संगीत का मज़ा ही तब है जब तक हम आनंदित ना हो अंदर से जी। और उल्लास ना हो हमारे अंदर, तो संगीत का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और हम तो खुद ही इतने अच्छे, मतलब वो हैं, गिनती हमारी, मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, ये तो है। ठीक है, अच्छा तो गाते ही हैं हम, जो कि लोग क्रेडिट हमें देते हैं। तो यही है कि किसी की तरीके से हम लोगों को सुने, लोग हमें सुने, है ना। तो इसीलिए हम सब इन चीज़ों को बरकरार रखते हैं। और 1 साल का जो हमारे जर्नी का अभी सफ़र तय हो रहा है, उसमें हम एक थोड़ा सा इस पर अच्छे स्केल पे एक प्रोग्राम को आयोजित करेंगे। जगह तो अभी थोड़े दिन बाद ही बता पाएंगे, वो तो सरप्राइज है। तो उसमें अपने जितने भी कोलिग्स हैं, हमारे जितने भी स्टेज पे खड़े हैं, जो और भी हैं, दे ऑल विल बी इनवाइटेड, है ना। और जो सभी गेस्ट आए हैं, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप? धन्यवाद तो इन सबका, ये तो मेरे बहुत पुराने कोलिग्स हैं, तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने आके मेरा एक मान बढ़ाया, मेरे को इज्जत दी है, और मैंने भी इन लोगों को सुना है, तो मैं खुद भी इनसे मिल के बहुत खुश होता हूँ और इनके सॉन्ग से अपना प्रेरित होता हूँ, इन सब चीज़ों से। ठीक है जी, हाँ, तो ये है जी। धन्यवाद सुनील भाई। और महंत जी हैं, महाराज जी हैं, भवानी महाराज जी, इंडिया के क्या वर्ल्ड के जाने माने हैं हमारे। कोई ऐसा नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो, बॉलीवुड से लेके और ज़मीनी स्तर तक। क्योंकि अर्श से फर्श की बात अगर होती है तो मैं महाराज जी को जानता हूँ हमेशा से, और बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं साथ में। महाराज जी, 4 स्टार म्यूजिकल ग्रुप में आज आप आए, फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया, कुछ सिंगर आपने आज नए सुने यहाँ पे। कैसा लगा आपको और क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या ब्लेसिंग हमें और इस पूरे ग्रुप को देना चाहेंगे आज 4 स्टार ग्रुप को, म्यूजिकल ग्रुप को, सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके का प्रोग्राम आज हुआ और देखा, यहाँ इतने सिंगर आए हुए थे और अभी मौजूद हैं, जब प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत खुश हो गए हम भी। और आगे भी हम चाहते हैं कि 4 स्टार ग्रुप और इसके मेंबर हमेशा ऐसी काम करते रहें, लोगों को मनोरंजन करते रहें, और लोग आपका मनोरंजन लेकर के घर जाएं, अपने दुख सुख को दूर करें। यही एक प्लेटफार्म है जो हम सब चीज़ को भुला के संगीत की दुनिया में खो जाते हैं। तो आपके इस ग्रुप को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को। पी न्यूज़ को क्या ब्लेसिंग देंगे महाराज जी? पी न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं नदीम भाई, वो हमारे पुराने अपने मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और अक्सर हम मिलते रहते हैं। और जितनी कवरेज पी न्यूज़ की नदीम भाई करते हैं,
वो शायद ये कोई करता हो। और इतने स्टूडियो में हम जाते हैं, कवरेज नहीं हो पाती, लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ कि जब आप होते हैं तो सबकी न्यूज़ कवर होती है और उसे आप चलाते हैं। ये तो आपके आपका लिए आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी हैं मेरे साथ में, सीनियर हैं हमारे, और इनका सॉन्ग आप मेरे ऑफिशियल पेज पे पी न्यूज़ पे देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ कंडीशंस होती है, नहीं डाल सकते। नरेश भाई, कैसा लगा आज का शो? और आपके गानों से हमेशा चार चांद लगते हैं महफिल में, तो क्या कहना चाहेंगे इस 4 स्टार म्यूजिकल ग्रुप के बारे में? ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और ये ग्रुप क्या, मैं तो ये जानता हूँ कि कोई इंडिविजुअल नहीं है, हम जितने भी हैं हम संगीत को प्यार करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो भावना है संगीत की, ये हम लोग को अंदर तक झंगोरती है। तो जिससे कि हम मिलते, आज जैसे एक संदेश हमारे सुनील भाई का गया मीता जी के पास। हम पहले तो मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये मेरे साथी मीता पॉल, अपना ये मैक्स में है, शॉर्ट में बताता हूँ, मैक्स में अपना काम करते, फिर भी टाइम निकाल के ये आए हैं। और ये मेरे दूसरे साथी हैं चरणजीत सिंह, ये भी हमारे एमएनसी ग्रुप में। हमने इसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमने जितने भी टाइम किया तो हम धीरे धीरे बढ़ते ही रहे, और ईश्वर की कृपा से और आप सबके सहयोग से ये बहुत आगे, मतलब हमें उम्मीद है कि बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि एक दूसरे से नहीं होता, अपने से नहीं होता, जो होता है एक दूसरे के सहयोग से होता है। मैं आपको सुनूंगा, आप मेरे को सुनेंगे, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप मेरी तारीफ करेंगे। तो ये एक दूसरे की तारीफ जो है, यही आप कलाकार यही चाहता है। यहाँ खड़ा होकर कलाकार वही चाहेगा दूसरे की तालियां, वो पैसे का वो नहीं है, क्यों तालियों का भूखा है। तो मेरी जो भावना है वो यही है कि हम लोग को जो प्यार मिला और जिस प्यार से इन्होंने बुलाया, और अभी मैंने जो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि वो लोग बेचारे, वो उसको कुछ नहीं पता, उसको पता है गाना है, गाना है, तो उन्होंने अपना वो छोड़ के एकदम उठा के स्टेज में वो कर दिया। तो ये भावना होती है अंदर की। मैं मतलब इमोशनल होने के बावजूद मैंने बार बार सबको बताया कि उसकी भावना कितनी अच्छी थी। तो ये उसकी भावना या मेरी भावना नहीं, ये संगीत की भावना है। संगीत को लोग जो प्यार करते हैं, ये प्यार की भावना है, और इससे प्रेरित होकर, और ये क्रेडिट मैं दूंगा सुनील गुप्ता जी को और तरनजीत कौल जी को, जिन्होंने हमको बुलाया। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यही आगे बढ़ाता है। आगे चेंज होती है, एक पे एक करके 111 होते हैं, एक कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और एक 11 होंगे तो वो पूरा समा को बांध देंगे। जी, ये तो है नरेश जी। मैं बात को थोड़ी छोटी लूँगा, क्योंकि और भी साथी हैं मेरे साथ में। मीता जी हैं, जैसे मीता पॉल जी का बताया, सरनेम उसमें हैं, मैक्स में हैं आप। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम आज का? क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद आपने ज्वाइन किया आज हमें, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये हमारा एक क्या बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी है दैट सुनील जी ने हमें कॉल करा, बुलाया। और सुनील जी को मैं आज से नहीं, कम से कम 1.5 साल से जानती हूँ। थोड़ा सा समय निकाला, आए, आपसे मुलाकात शायद मेरे ये दूसरी बार हो रही है, शायद आप मुझे दूसरी बार सुन रहे हो। आप बताओ कि आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम तो देखिए, हम तो वो दिखाते हैं जो रियलिटी होती है, और आपके सॉन्ग हैं या और अदर साथियों के सॉन्ग हैं, वो हमारे पी न्यूज़ आइडल पे पब्लिश भी होंगे शाम को। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ग्रुप में जुड़ के, इस फैमिली से जुड़ के? क्योंकि एक फैमिली में, नई फैमिली में जुड़ना ना बहुत कठिन होता है। एक दूसरे माहौल से निकल के आए आप मैक्स में, क्योंकि माहौल दूसरा रहता है, वहाँ से एकदम निकल के आप संगीत में आ गए। संगीत का महत्व क्या है आपके जीवन में, और इस परिवार के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है? संगीत हमेशा से ही मेरा प्रेरणा रहा है। म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, माई एसेंस आप कह सकते हो। सोते जागते ये म्यूज़िक मेरे दिमाग में रहता ही है, और हो सकता है ये संगीत का प्यार ही है जो यहाँ तक खींच के लेके आए हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इनसे पहली बार जुड़ी हूँ, ये ऑफ कोर्स आप लोगों से सब पहली बार मिल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम जब साथ में मिलते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हम अपने आधे से ज़्यादा टेंशन भूल के अपना लाइफ को थोड़ा सा टाइम, जिसे आप कहते हो spare some me time to yourself, this is the me time that we are spending for ourselves. बहुत शुक्रिया मीता जी आपका आने के लिए। चरण भाई हैं हमारे साथ में। भाई, आपका क्या मैसेज रहेगा इस कार्यक्रम को लेके? और महाराज जी का सानिध्य मिला आज हमें, वो सबसे बड़ी बात है। देखो, बाकी तो ये इन्होंने सब कुछ बता ही दिया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे ही चलते रहे, महाराज जी भी हमारे प्रोग्राम में ऐसे ही आते रहे, इनका आशीर्वाद मिलता रहे, हमें तो बस यही चाहिए। बस बाकी ये बहुत धन्यवाद। और
एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा मैं वाइब्रेशन स्टूडियो के ओनर जैन साहब के लिए, क्योंकि साउंड भी देखना है और सिंगरों की आवाज़ें भी देखनी है, सब कुछ देखना है। आपका क्या रिव्यू रहा आज के प्रोग्राम से, क्योंकि प्रोग्राम डेली आपके स्टूडियो में हो रहे हैं और आज इस ग्रुप का प्रोग्राम था आपके यहाँ, आपका क्या मैसेज है इस ग्रुप को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा किरणजीत जी और सुनील गुप्ता जी और आए हुए सभी जितने भी लोग हैं सबका। पहली बात तो ये कि मैं पहली बार नहीं मिला जी, कई प्रोग्राम मेरे यहाँ किरणजीत जी कर चुके हैं, सुनील गुप्ता जी भी मेरे पास आ चुके हैं। मेरा तो खैर बचपन से ये हॉबी है संगीत, और ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ये स्टूडियो, ये मैंने कमाने के उद्देश्य से नहीं खोला है, सही मतलब। जैसे अभी आपने कहा संगीत से जुड़ाव, तो मेरा बचपन से संगीत से जुड़ाव रहा है, और ये स्टूडियो में पैसा लगा के मैं सिर्फ जो है लोगों की खुशियाँ जो होती हैं वो दे रहा हूँ। मेरे एक को थेरेपी दे रहे हैं अपने आप को तो। भी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, मैं खुशियाँ ही दे रहा हूँ। कमाने का कोई ऐसा नहीं है, कोई कहता है भाई आप इतने ले लो, हाँ ठीक है आ जाओ, जी, इतने ले लो आ जाओ। मुझे कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं कि मुझे कमाना है। मेरी सही बात बताऊँ तो मेरी रोटी इससे नहीं चलती है। जी, मेरा बेटा ही बहुत है, वो सारा कुछ मतलब कर रहा है, मैंने घर बार सब कुछ। मैं तो सिर्फ ये रिटायरमेंट लेने के बाद ये संगीत की दुनिया से जुड़ गया। मैंने कहा चलो हॉबी को अपना एक वो बनाया जाए, एक से चार भले। तो अकेला तो गा नहीं सकता, पहले मैं घर में अकेला गाता था लेकिन मज़ा नहीं आता था। यहाँ आए, यहाँ इतने सारे दोस्त और सारे लोग मिले तो वास्तव में चार से आठ, आठ से दस, दस से चलिए, 12 हम और आज मैं इस समय दिल्ली और एनसीआर के 3,500 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हम यही चाहेंगे वाइब्रेशन स्टूडियो आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही अपनी पहचान बनाता रहे। मेरे साथ में हमारे हमारे क्या नाम है, दिल्ली से नहीं है, दिल्ली के बाहर से हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सुमू भाई से। सर, कैसा आपको इस इंडस्ट्री में आके लगा और आपका संगीत में आने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप बहुत अलग लेवल से हो? सर, मैं कोई म्यूजिशियन मतलब संगीतकार नहीं हूँ, पहले से भी मैं गाता नहीं था। जी, अभी 1 साल से थोड़ा सा गाने सुनते रहता हूँ। फ्री टाइम मैं ड्यूटी करता हूँ, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी में रहते हैं, थकावट होते हैं। तो जब आके खाना खाने के बाद थोड़ा सोने के टाइम 2-4 गाना सुन लेते हैं तो थोड़ा खुशी मिलती है। जी, उस खुशी को हम भी सोचे कि हम भी कोशिश करने से कुछ गा सकते हैं, तो ऐसा करके हम सुन सुन के गाते हैं। ठीक है सर, मैं रियली कोई संगीतकार नहीं हूँ। और मैं जब दिल्ली में आकर मुझे लगा कि यहाँ का प्रदूषण और यहाँ का लोग इतना अच्छे नहीं होंगे, मेरा मन में था ये। जब प्रदूषण तो देखिए, मैं कहूँगा प्रदूषण तो आपके हिसाब से ठीक है, बट लोग आपको आपकी सोच से अलग मिले हैं। ये स्टूडियो में आने से मुझे इतना लोग पहचानेगा कि मेरे को इतना कोऑपरेट करेगा बोल के मैं नहीं जानता था। मैं बहुत डरता था शुरू में। आपके जो लोग देख रहे हैं, जी, कर्नाटक के जो लोग आपको देख रहे हैं, कन्नड़ में उन्हें आप संगीत के लिए क्या मैसेज देंगे? दिल्ली उन्हें आना चाहिए या नहीं? आपकी लोकल लैंग्वेज में कन्नड़ में मैसेज चाहिए। ಡೆಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಬಹುತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ, ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಸಂಗೀತನ ಮುಂದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, रिक्वेस्ट। यस, और हम भी यही चाहेंगे संगीत से आप जुड़े रहें और संगीत के लिए डेडिकेट रहें। और जितने भी फ्रेंड मेरे या साथी या ये फैमिली मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, संगीत से जुड़िए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मैं ये नहीं कहता 4 स्टार ये है या माँ काल का ट्रस्ट है या महाराज जी का है या सुनील भाई का या किसी का भी, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जुड़िए और अपनी डेडिकेशन दिखाइए, क्योंकि संगीत को सुनना सबसे बड़ी थेरेपी है। आप गा लोगे बट उसे सुनने की भी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं ना, हम गा नहीं सकते हैं अच्छा। आप सुनने की कोशिश कीजिए, समझिए और फिर उसको आगे प्रेजेंट कीजिए। तो इस वीडियो को भी आप देखें, समझें और अपना प्यार ज़रूर दें। और आप सभी को शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, और हम चाहेंगे आप लोग ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहें। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।